हिंडोली में परिवर्तन संकल्प यात्रा जनसभा के बाद बदला राजनीतिक परिदृश्य। राजनीति में व्याप्त स्थानीयता की मांग ने पकड़ा जोर, चमका युवा चेहरा। हिंडोली में एमएलए दावेदारी में उभरा अखिलेश जैन का नाम। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आगामी संभावनाओं में नाम हो सकता है शामिल। हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से बाहरी नई स्थानीय उम्मीदवार की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसी के बीच हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा में एक नए युवा चेहरे ने अपनी विशेष पहचान बनाई। वहीं दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा बूंदी जिलाध्यक्ष अखिलेश जैन ने कई जन आंदोलनों का नेतृत्व ही नहीं किया, बल्कि एक सशक्त विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका हर आंदोलन में निभाते हुए भाजपा को एक नई ऊर्जा प्रदान की। अपने नाम की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने के मामले में जिलाध्यक्ष अखिलेश जैन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शासन, सशक्त और समृद्ध किसान, युवा, महिला, उत्पीड़न रहित समाज बीजेपी का उद्देश्य रहा है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हिंडोली में आयोजित परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदला है और कई चेहरे उभर कर सामने आए हैं जो एमएलए की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें एक संघर्षशील युवा के रूप में आपका नाम भी सामने आ रहा है। तो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल चल रही है और आपका नाम उभर कर सामने आ रहा है, क्या पार्टी भविष्य में आपको यदि जिम्मेदारी एमएलए के रूप में देती है और आपको चुनाव लड़वाती है तो आपका क्या मुद्दा रहेगा और किस प्रकार आप इस पार्टी की सेवा करेंगे? जी, मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे जब जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिली है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन किया है और आगे भी करता रहूँगा। पार्टी के हमारे शीर्ष नेता, हिंडोली विधानसभा की कार्यकर्ता और आम जनता अगर चाहेगी तो जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी और मुझे मौका देगी तो निश्चित तौर पर मैं उस पर खरा उतरूँगा और क्षेत्र की सभी प्रकार की समस्याओं को उनका निराकरण कराने के लिए हर संभव प्रयास रहूँगा। मैं हिंडोली विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक विधायक के रूप में देखना चाहूँगा। यदि आगामी चुनावों में आपकी पार्टी जीतती है, आपको मौका मिलता है, तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे क्षेत्र के विकास को लेकर? देखो, हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा जो 10 सालों से जिस प्रकार हमारे क्षेत्र में जो ये घोषणाएं हुई है, ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं हैं और ये जनता को गुमराह करने का काम किया है। जिस प्रकार से रोज नई घोषणाएं की जाती है, उस पर कोई आज दिन तक धरातल पर कोई घोषणा उतरी नहीं है। जो काम हुए हैं वो सब केंद्र सरकार की योजनाओं से हुए हैं। आप सब जानते हो, हमारी सरकार आने के बाद हम इन घोषणाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे और इन जो विकास कार्य जो रुके हुए, जो हिंडोली जिस विकास कार्य से वंचित है, उनको प्रगति पर लाने का और उनको धरातल पर उतारने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आज राजस्थान का युवा इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से पूरी तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सबसे पहला कार्य होगा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार स्थापित करना, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से हो, गैर सरकारी से हो, निजी संस्थानों से हो। पर ऐसे चयनित युवा जो युवा अपनी योग्यता रखते हैं और जो भी बेरोजगार है, उनको रोजगार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जहाँ तक किसानों की समस्या का आप बात करते हैं, इस सरकार ने तो किसानों को भी ठगा है। आपको पता है, राहुल गांधी जी आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गिनती करके गए थे, संपूर्ण कर्ज माफी की बात करके गए थे, पर आज तक किसी किसान का कोई कर्ज माफी नहीं हुआ। उसके साथ किसान आज बिजली से त्रस्त है, सिंचाई की व्यवस्था किसानों के पास पूरी तरह से है नहीं। हमारी सरकार आने के बाद माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किसानों के लिए योजनाओं को जो योजना बनाई थी, उस योजनाओं को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, जिससे किसान बिजली और सिंचाई की व्यवस्था उनको सुचारू हो सके। क्षेत्र में जिस प्रकार आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, चोरी, डकैती, लूटपाट, महिलाओं के साथ अत्याचार, ये केस रात दिन सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सबसे पहले इन पर लगाम लगाई जाएगी, आपराधिक गतिविधियों को खत्म किया जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत होगी। और जिस तरह से आप देखते हैं, आजकल एक नया चला है मादक पदार्थों के सेवन। जो ये मादक पदार्थों को सप्लाई करते हैं, मादक पदार्थों से जो ये युवा, आज युवाओं को सबसे बड़ा कई युवा हैं जो मादक पदार्थों के सेवन का शौक लग जाता है और वो अपना भविष्य खिलवाड़ में डाल देते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार
ऐसे आपराधिक गतिविधियों करने वाले और ऐसे मादक पदार्थों को जनता और युवाओं में सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और इनके खिलाफ सख्त कानून लागू होगा, जिससे इन पर रोक लगाई जा सके।